हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी विथ ममता यादव। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 रानी भी। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 4 रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। ये है रमा और ये रानी, दोनों बहनें हैं। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। ठीक है, रमा स्कूल जाती है तो उसकी छोटी बहन रानी भी क्या करती है, उसके साथ स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटा तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। ऐसा माँ समझाती है किसे, रानी को, कि तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ, फिर रमा के जैसे ही तुम भी स्कूल जाना। अब हम अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। अब हमें इन चित्रों के साथ जो शब्द दिए हुए हैं इन्हें जोड़ना है। तो ये क्या है, बस्ता। इसमें से बस्ता कौन सा है, ये, इससे हम इसे जोड़ देते हैं। बस्ता। झोला, झोला कौन सा है, ये रानी। रमा कौन सा है, रमा। ये है चप्पल। ये है स्कूल, ये कंघा और ये बाल। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। ठीक है बच्चों, आप अपने टीचर के साथ, अपने शिक्षक के साथ एक बार इस कहानी को दोबारा से पढ़ लेना अपने टीचर के साथ। यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। यह कहानी किसकी है, दो बहनों की है, उनके हमें नाम बताने। तो उनके नाम क्या है, तीसरा रमा और रानी। क्या है दोनों बहनों के नाम, रमा और रानी। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। उन दोनों बहनों के क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे लिखा है रानी, तो ऐसे हमें लिखना है रानी, रानी और रमा। रमा। क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई। तो इसमें क्या आएगा, ये वाला, नहीं। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई, जा पाई। ठीक है। बातचीत के लिए, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्यों जाना चाहती थी रानी रमा के साथ स्कूल? क्योंकि रानी क्योंकि
रानी हमेशा हमेशा क्योंकि रानी हमेशा रमा के साथ रहती है या रहती थी, है ना। इसीलिए रानी रमा के साथ स्कूल जाना चाहती थी। और ये भी लिख सकते हैं कि वह हमेशा जैसा रानी करती थी वैसा ही रमा उसके जैसी ही कॉपी या नकल करती थी, सेम उसी के जैसा कार्य करती थी। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। अभी स्कूल जाने की उसकी उम्र नहीं है। क्योंकि बच्चे 3 साल के होते हैं ना तभी स्कूल जाते हैं, और रानी अभी 3 साल की नहीं होगी, है ना। नर्सरी में 3 साल में एडमिशन होता है और पहली कक्षा में 6 साल में। तो रानी अभी छोटी है, इसीलिए उसकी माँ ने उसे स्कूल जाने से रोका। खोजे जाने, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। ठीक है, अब यह तो आप घर पे कर लीजिएगा, अपने परिवार से, मम्मी से, पापा से बात कीजिए कि उनका स्कूल कैसा था, है ना। और फिर उसका चित्र बना लीजिए और कक्षा में इससे बात कीजिए और अपने और उनके स्कूल में अंतर पूछिए। शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। चलिए देखते हैं। नाना, नाना में पहली ध्वनि कौन सी है? ना, और दूसरी ध्वनि भी कौन सी है? ना। नाना। नानी में पहली ध्वनि है ना और दूसरी ध्वनि है नी, नानी। और फिर क्या है? काका। काका में पहली ध्वनि क्या है? का, और दूसरी भी है का, का। और काकी में पहली ध्वनि है का और दूसरी ध्वनि है की। मामा में पहली ध्वनि है माँ, दूसरी भी है माँ, मामा। और मामी में है माँ और दूसरी है मी, माँ और दूसरी है मी। और ये माँ में तो माँ ही है, माँ, म। रमा में पहला है र और दूसरा है माँ, रमा। रानी में पहला है रा और दूसरी है नी, न। और
बाल में पहली है बा और दूसरी है ल, बाल। झोला में पहली ध्वनि है झ और झो और दूसरी है ला, झोला। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। पहली ध्वनि क्या है इसमें? न, न। दूसरा क्या है? क। तीसरी है म। तीसरी है म। चौथा है प, र, ल। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। क्या है? का, पा, ना, मा, रा, ला। बताए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आ की ध्वनि। क्या सुनाई दे रही है? आ की ध्वनि। का अतिरिक्त क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? तो आ की ध्वनि, आ की। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। आ, आ, आ। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये चित्र किस चीज़ का है? आलू। आलू। क्या है? आम। क्या है? आम। ये कौन है? रमा। और ये क्या है? लाल कलर, लाल। ठीक है बच्चों। माता पिता चित्रकारी और लेखन। माता पिता, मामा मामी, नाना नानी, मित्र, दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाएं। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर खाली जगह में आपको चित्र बनाना है। किसी का भी बना सकते हो आप। दादा का, माता का, पिता का, मामा मामी, नाना नानी, मित्र, दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। चित्रों के साथ हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं। जैसे माँ के लिए हम लिख सकते हैं प्रणाम, है ना। पिता के लिए भी यही लिख सकते हैं या नमस्ते लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चित्र बनाकर शब्द लिखने का यहाँ पर प्रयास करना। शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। जैसे लिखा है नाना, काम, तो हम क्या बना सकते हैं शब्द? ना और म से नाम, नाम। क और म से काम। न और ल से नल। नल। ला से लाल। लाल। और दा से दादा। र से पा से पापा भी बना सकते हैं।
पापा और कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, एक एक और बनाना है हमें। तो काका भी बना सकते हैं या काम भी बना सकते हैं। काम, काम हो गया, एक हो गया। नल भी बना सकते हैं, नल। इसी तरीके से और भी शब्द बन सकते हैं बच्चों, ठीक है। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे कौन होंगे? पिता के पिता दादाजी, दादाजी। मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है नीरा। नीरा का उल्टा क्या होगा? नीरा, रानी। नीरा का उल्टा हो गया रानी। तो यहाँ लिखेंगे हम रानी। नीना, मेरे नाम का उल्टा तो उसका नाम हो गया रानी। नीना की नानी का उल्टा, नीना की नानी का उल्टा, उल्टा है तो ना, नीना, नीना आएगा। की का की आएगा उल्टा, की नानी, इसका उल्टा वही आएगा ना, नीना की नानी। नीना नीना की नीना की नानी। नीना की नानी। चित्र और बातचीत। शिक्षण संकेत बच्चों से क्या क्या बनाने हैं। चित्र और बातचीत। पेंसिल। अब बच्चों हमें बताना है कि पेंसिल से हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पेंसिल से ये जो बिंदु लगे इससे हम कोई भी एक चित्र बना सकते हैं। तो ये सारे चित्र कैसे किससे बने हैं? पेंसिल से। पतंग, ये दरवाज़ा, ये घर, ये किस चीज़ से बने हैं? पेंसिल से बनाए हुए हैं इतने सुंदर सुंदर चित्र। गोला, रेखा, ठीक है। पेंसिल की मदद से गुब्बारा, गमला, चौरस, पहिया, ऐसे भी हम और बहुत सारे चित्र बना सकते हैं पेंसिल की मदद से। रंग भरिए। अब हमें रंग भरना है, ठीक है। तो इसमें हम भरेंगे ये हरा कलर, ऐसे ही जितनी भी ये चित्र है इसमें सारे कलर हमें ऐसे भर देना है। इस तरीके से जो भी कलर आपको पसंद हो आप अपनी पसंद का कलर, इसमें हम करेंगे लाल कलर।
ऐसे इस तरीके से आप कलर कर लीजिए।